अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस मज़ेदार एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश बाय शकील सर के एक बेहतरीन लेक्चर को आसान भाषा में डिकोड करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या। अगर आप क्लास 7th, 8th या 9th की मैथ्स पढ़ रहे हैं या बस अपने बेसिक मैथ्स के कंसेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो ये सेशन एकदम परफेक्ट है। इस एक्सप्लेनर को पूरा ज़रूर देखिएगा। और हाँ, ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए सोर्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस सेशन का एजेंडा बहुत ही सिंपल और क्लियर है। हम 5 मेन बातों पर फोकस करेंगे। पहला, रैशनल नंबर्स आखिर होते क्या हैं। दूसरा, इररैशनल नंबर्स की पहचान। तीसरा, इनके डेसिमल फॉर्म्स। चौथा, इनकी प्रॉपर्टीज और नंबर लाइन। और पांचवा, कुछ जबरदस्त क्विक ट्रिक्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए आते हैं अपने सबसे पहले और बेसिक सेक्शन पर। What are rational numbers? The fundamental definition and core formula। यहाँ से हमारी पूरी नींव बनेगी। देखिए, एकदम आसान भाषा में कहें तो रैशनल नंबर कोई भी ऐसा इंटीजर है जिसे हम फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। मैथ्स की भाषा में इसका फॉर्मूला होता है p/q, जहां p ऊपर वाला हिस्सा यानी न्यूमरेटर है और q नीचे वाला हिस्सा यानी डिनोमिनेटर। लेकिन इस फॉर्मूला के साथ एक बहुत ही जरूरी कंडीशन जुड़ी हुई है। और वो कंडीशन ये है, और इस रूल को तो बेसिक मैथ्स का गोल्डन रूल समझ लीजिए, कि डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला q कभी भी 0 नहीं हो सकता। ऊपर वाला p कोई भी नंबर हो बिल्कुल चलेगा, पर अगर नीचे 0 आ गया तो समझ लीजिए रूल टूट गया और वो नंबर रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। इस p/q वाले रूल को अगर ध्यान में रखें तो बहुत सारे नंबर्स इस फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे अपने स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस ले लीजिए 2/3, या फिर नेगेटिव फ्रैक्शंस जैसे -4/5। और एक मजेदार फैक्ट पता है, सारे होल नंबर्स भी रैशनली होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी नॉर्मल नंबर के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। जैसे नंबर 7 को बड़ी आसानी से 7/1 लिखा जा सकता है ना सिंपल। अब बढ़ते हैं आगे सेक्शन 2 की तरफ, आइडेंटिफाइंग इररैशनल नंबर्स। व्हाट ब्रेक्स द रूल। चलिए देखते हैं कि जब वो p/q वाला रूल टूटता है तो क्या होता है। असल में जो नंबर्स इस p/q वाले सिंपल फ्रैक्शन रूल को फॉलो नहीं कर पाते उन्हें हम इररैशनल नंबर्स कहते हैं। ये मैथ्स की दुनिया के थोड़े विद्रोही नंबर्स हैं, जैसे √2 या फिर पाई की वैल्यू। इन्हें एक सिंपल क्लीन फ्रैक्शन में बांधना लिटरली नामुमकिन है, इसलिए ये रैशनल नंबर्स की कैटेगरी से बाहर रखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, अंडरस्टैंडिंग डेसिमल फॉर्म्स, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। जब इन नंबर्स को डेसिमल में बदला जाता है तब इनका बिहेवियर देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। एक रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म हमेशा दो में से किसी एक तरीके का ही होगा। या तो वो टर्मिनेटिंग होगा यानी एक पॉइंट पर आकर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा जैसे 0.5, या फिर वो रिपीटिंग होगा यानी वो पूरी तरह खपेगा नहीं बल्कि एक फिक्स्ड प्रिडिक्टेबल पैटर्न में बार बार रिपीट होता रहेगा, जैसे 0.3333 जो चलता ही जाता है। इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं होता। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, प्रॉपर्टीज एंड नंबर लाइन, मैथमेटिकल बिहेवियर्स। चलिए अब इन नंबर्स के कुछ खास गुण यानी इनके प्रॉपर्टीज पर नजर डालते हैं। इनकी 3 मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें से क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे खास है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर दो रैशनल नंबर्स को आपस में जोड़ा जाए, घटाया जाए या गुणा किया जाए तो जो फाइनल आंसर आएगा वो भी पक्का एक रैशनल नंबर ही होगा। इसके साथ ही ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को भी पूरी तरह ओबे करते हैं। और अगर हम विजुलाइजेशन की बात करें तो जैसे होल नंबर्स को एक नंबर लाइन पर ड्रॉ किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही इन फ्रैक्शंस और डेसिमल्स की भी नंबर लाइन पर अपनी एकदम फिक्स जगह होती है। इन्हें वहां बड़ी एक्यूरेसी और क्लैरिटी के साथ प्लॉट किया जा सकता है। फाइनली हमारे आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं, सेक्शन 5, क्विक ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस, अप्लाइंग द नॉलेज। अब तक जो सीखा उसको टेस्ट करने का वक्त आ गया है। किसी भी एग्जाम में इन नंबर्स को सिर्फ देखते ही पहचानने के लिए बस ये 3 सुपर इजी स्टेप्स याद रखने हैं। पहला, अगर नंबर फ्रैक्शन फॉर्मेट में है तो मोस्ट लाइकली वो रैशनल है। दूसरा, जल्दी से चेक करिए कि डिनोमिनेटर में कहीं 0 तो नहीं है। और तीसरा, अगर नंबर डेसिमल में दिया है तो देखिए कि क्या वो टर्मिनेट हो रहा है या फिर एक ही पैटर्न में रिपीट हो रहा है। बस, और कुछ नहीं करना। चलिए एक क्विक टेस्ट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या 0/5 एक रैशनल नंबर है और अगला सवाल हो कि क्या 5/0 एक रैशनल नंबर है, तो सोचिए
अभी हमने जो ट्रिक सीखी थी उसके हिसाब से क्या जवाब होगा? जवाब बिल्कुल क्लियर है। 0/5 बिल्कुल एक रैशनल नंबर है क्योंकि नीचे वाला डिनोमिनेटर 5 है, 0 नहीं। इसीलिए आंसर है यस। लेकिन 5/0 के केस में डिनोमिनेटर 0 हो गया और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रूल वहीं टूट गया। तो इसका आंसर है नो। देखा आपने, इन रूल्स के साथ बेसिक मैथ्स कितनी आसान हो जाती है। तो दोस्तों, इंग्लिश बाय शकील सर के इस शानदार लेक्चर की मदद से आज हमने बेसिक्स मैथ्स की एक बहुत ही मजबूत नींव रखी है। हमने अच्छे से समझा कि रैशनल नंबर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, डेसिमल्स कैसे काम करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। लेकिन आखिर में ज़रा सोचिए, अगर ये PYQ वाले फ्रैक्शंस या डेसिमल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो क्या कभी इस रियल वर्ल्ड में किसी भी चीज़ का, जैसे पैसे का या ज़मीन का, ठीक से हिसाब या बंटवारा हो पाता? इस थोड़ा सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। अल्लाह हाफिज़।